बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के बीच बक्सर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ ऑफिस परिसर से भारी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सरकारी कार्यालय परिसर के भीतर बने गार्ड रूम और उससे सटे किचन से शराब की बोतलें मिलने के बाद अब शराबबंदी कानून के पालन और सरकारी दफ्तरों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्यवाही के बाद पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिला परिवहन कार्यालय परिसर के भीतर बने गार्ड रूम में शराब रखी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से छापेमारी शुरू की। जांच के दौरान कार्यालय के निचले हिस्से में स्थित गार्ड रूम की अलमारी, कमरे और उससे सटे किचन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां से शराब की भरी बोतलें, खाली बोतलें और पैकेट बरामद किए गए। बरामदगी के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे गार्ड रूम को सील कर दिया। सुरक्षा कर्मियों से लगातार पूछताछ में जुटी पुलिस इस घटना के सामने आने के बाद पूरे परिवहन कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात 4 गार्ड को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने में जुटी हुई है कि आखिर सरकारी कार्यालय परिसर तक शराब कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन शामिल है। एसडीओपी बोले, जो अपनी सूची तैयार की जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडे ने बताया कि जिस स्थान से शराब बरामद हुई है वह गार्ड रूम और उससे जुड़ी रसोई का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जब्ती सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कुल इतनी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। डीटीओ ने कहा, गार्ड रूम में कम होता था आना जाना। वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने खुद को अनभिज्ञ बताया है। उन्होंने कहा कि गार्ड रूम कार्यालय भवन के निचले हिस्से और कोने से स्थित है, जहां उनका नियमित आना जाना नहीं होता था। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों की सुविधा को देखते हुए उनके निजी उपयोग वाले स्थान में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। हालांकि डीटीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि जांच में कोई भी गार्ड दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दफ्तरों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी कार्यालय परिसर से शराब बरामद होने की यह घटना जिले में अब चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी दफ्तर ही शराब तस्करी या भंडारण से सुरक्षित नहीं है तो आम इलाके में शराबबंदी कानून का पालन किस तरीके से हो पाएगा। फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुटे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। आज पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसको सत्यापन की तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस के द्वारा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और एक्साइज की टीम दोनों आई यहाँ पे और जो डीटीओ ऑफिस में गार्ड रूम बना हुआ है, कैंपस में गार्ड रूम बना हुआ है, तो उस गार्ड रूम के बगल एक संयुक्त किचन है। उस किचन में कुछ शराब की बोतल्स भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर, ड्राई स्टेट बिहार में लोक सेवक ही पी करके ड्यूटी बजाते हैं। देखिए, यहाँ पे इस जिला परिवहन कार्यालय के जो नीचे गार्ड रूम है उसके बगल जो रसोई है उसमें शराब की सूचना पे शराब प्राप्त हुई है। अब वो कौन पी रहा था, कौन ला के रखा है, किस लिए रखा है, वो सारा चीज़ जांच का विषय है। तो जांच के बाद ही उस पर बोलना उचित होगा। डीटीओ के ड्राइवर भी मुंह महक रहा है सर। तो देखिए, यहाँ पे एक साइज की भी टीम है। अगर आपका ये आरोप है तो हम लोग उसको भी चेक करवा लेंगे, ठीक है। और क्योंकि किसी पे भी आप आरोप लगाना तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूर, वेरीफाई कर लिया जाएगा। सर, पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त किचन है, ये जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल जो रसोई बनी हुई है ये खुली हुई थी और रसोई खुली हुई है, बगल में गार्ड रूम है। तो गार्ड रूम में जो गार्ड रहते थे उन सभी को से पूछताछ की जा रही है किस परिस्थिति में यहाँ पे कैसे शराब आई या कौन सेवन करता या उसके बारे में और भी जो अनुसंधान का विषय वो किया जा रहा है। सर, कितने दिनों से खेल चल रहा था और कितनी बोतलें जो है भरी है और कितनी खाली है सर?
देखिए, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस टीम जब्ती की कार्रवाई कर रही है और जब पुलिस को जानकारी मिली आज तो पुलिस के द्वारा उसमें छापेमारी करके बरामदगी की गई है। तो निश्चित ये नहीं कह सकते हैं कि कब से चल रहा था कब से नहीं है, जब सूचना प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। कितनी बोतलें खाली है सर और कितनी भरी हुई है? तो जब्ती सूची कार्रवाई हो रही है, अब उसमें कोई नंबर जब तक प्रॉपर नंबर नहीं होगा तो बताना उचित नहीं है।